से कहा खम्भ से बैठो। प्रहलाद जी घर आ गए तो भगवान ने चींटी का रूप बनाया, चींटी बन करके खम्भ पर रेंगने लगे। भगवान प्रहलाद जी ने देखा चींटी को, प्रहलाद जी सोचने लगे जब छोटी सी चींटी को कुछ ना हेरो तब तो बहुत बड़ी है। तो प्रहलाद जी ने दौड़ कर खम्भ को बैठ लिया। जैसे ही खम्भ को बैठा तैसे ही अब हिरण्यकश्यप ने देखा कि इसे तो खम्भे से भी कुछ नहीं हुआ, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठाई। जैसे ही तलवार उठाई तैसे ही तलवार का प्रहार प्रहलाद जी के ऊपर करना चाहा तो प्रहलाद जी तो दूर हट गए। वो तलवार खम्भे में जाकर के लगी और जैसे ही वो तलवार खम्भे में जाके लगी तो खम्भे को महाराज खम्भा जो था वो तो फट गया और जैसे ही खम्भा फटा तो उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जैसे ही महाराज नरसिंह भगवान प्रकट हुए तैसे ही आज हिरण्यकश्यप ने देखा रे ये कैसा जीव है, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब भगवान थे कैसे, शरीर जो था वो मनुष्य का और चेहरा जो था वो महाराज शेर का। अब नरसिंह भगवान को देखा हिरण्यकश्यप ने सोचने लगा ऐसे तो हमने पहली बार देखा, ये कौन सी प्रजाति का है। अब भगवान ने हिरण्यकश्यप के केस पकड़ लिए, केस पकड़ के भगवान खींचने लगे, खींच करके ले जाने लगे और भगवान ने ले जा करके देहरी के बीचों बीच रख लिया अपनी जंघाओं के ऊपर। अब महाराज हिरण्यकश्यप बोला कौन हो तुम? भगवान बोले तेरा काल। हिरण्यकश्यप बोला तुम मुझे मार नहीं सकते। भगवान बोले कोई नहीं पता